हे एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लास 9th रियल नंबर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था पूरी तरीके से रियल नंबर को, रियल नंबर के बारे में समझा था। रियल नंबर का बेस हमने एक माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के एग्जाम्पल से एक मेटाफर बना के हम लोगों ने समझा था किस तरीके से दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। देखो, नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन के बारे में हम सबको तो पता है कि नंबर लाइन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी जिस पे कुछ नंबर रिप्रेजेंट किए गए होंगे, लेकिन हम लोग को नंबर लाइन के बारे में ये नहीं पता होता कि उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज नंबर लाइन, तो हम लोग उसको एक ब्रोकन और इनटू पीसेस में डेफिनेशन देंगे कि नंबर लाइन ये होता है, नंबर लाइन वो होता है, लेकिन एग्जैक्टली कभी हम लोग एक अच्छी डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं। और आज हम नंबर लाइन इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप हमेशा के लिए उसको समझ लेंगे, कभी भी नंबर लाइन पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये इस क्लास की गारंटी है। तो देखो, नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो, पिक्टोरियल वर्ड पहले यहाँ पे आया है। इस पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इस पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर्स के फॉर्म में। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में बहुत सारी मेरी पिक्चर आ रही, कभी हम अपने हैंड को यहाँ कर रहे हैं, कभी हम हैंड को वहाँ कर रहे हैं, तो मेरे हैंड के यहाँ से यहाँ जाने में बहुत सारे फ्रेम ऑफ पिक्चर्स को एक साथ रख दिया गया है, इसलिए मेरा हैंड एज अ वीडियो की तरीके बिहेव कर रहा है। तो नंबर लाइन भी क्या होती है? नंबर लाइन भी रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? दिखाने का तरीका, शो करने का तरीका। किसको शो करने का तरीका? ऑफ नंबर्स, नंबर्स को। अब नंबर क्या होते हैं? मैथमेटिकल नंबर्स, जो हम लोग अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, 1 2 3। जैसे कि हमने बताया था, ऑल द मेजरिंग नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा नंबर लाइन इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मतलब पिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर्स होती हैं बहुत सारी जो रिप्रेजेंट करती हैं, और किसको रिप्रेजेंट करती हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। कहाँ पे? ऑन अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। देखो, इस ग्रेजुएटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो हम लोग अब ग्रेजुएटेड को समझते हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएटेड का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिनोटेड विथ यूनिट्स। अब यूनिट वर्ड यहाँ पे क्या होता है? तो यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं शुगर का। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास शुगर है, ठीक है? तुम पहले दिन किसी शॉप पे शुगर लेने गए। अब देखो क्या होगा, अगर पूरी दुनिया कैसी हो जाएगी? यूनिटलेस हो जाएगी। दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग होगी और कितनी खतरनाक हो जाएगी अगर कहीं पे यूनिट्स नहीं होंगे। देखो, हमने शुगर का एग्जांपल लिया, तो पहले दिन इमेजिन करो तुम एक दुकानदार से शुगर लेने गए, तो तुमने उससे कहा कि 1 किलो शुगर दो। तुम्हें भी नहीं पता है 1 किलो क्या होता है, उसको भी नहीं पता है 1 किलो क्या होता है, लेकिन इमेजिन कर लो समझने के लिए कि तुमने उससे कहा 1 किलो शुगर दो, तो उसने बड़ी वाली शुगर के तुम्हें 1 लाख पीसेस दिए। उसने बोला जब जब हम 1 लाख पीसेस, पॉलीथीन में तो आएगा नहीं, मान लो कैन में, कंटेनर में, 1 लाख पीसेस जब हम बड़ी वाली शुगर के डालते हैं तो वो 1 kg के बराबर हो जाता है। तुमने कहा ठीक है। तुमने एक सर्टेन अमाउंट, इमेजिन करो 40 रुपीज़ दे दिए उसको, और तुम शुगर लेके आ गए। नेक्स्ट डे तुम फिर गए, तुमने कहा भैया 1 किलो और शुगर दे दो। तो इस पर देखो उसने दिमाग क्या लगाया और उसने मैथ्स का फ़ायदा कैसे उठाया और कैसे तुम मैथ्स का फ़ायदा नहीं उठा पाए। देखो, इस बार उसने क्या किया? इस बार उसने कहा भैया पिछली वाली से बेटर शुगर है मेरी, उसका स्वाद जो है, टेस्ट है, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन साइज़ छोटा हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है, साइज़ छोटा हो जाएगा तो उससे क्या परेशानी है, शुगर अच्छी होनी चाहिए। उसने क्या किया? इस बार भी उसने तुम्हें 1 लाख पीसेस डाले, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाले जो पीसेस थे इसका वेट क्या था? ये वाले पीसेस का वेट ज़्यादा था। हर एक पीस जो इसमें शुगर का था उसका वेट ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे हर एक पीस जो शुगर का था उसका वेट क्या था? कम था। तो इस बार उसने तुम्हें कितना वेट दिया? इस बार उसने तुम्हें वेट दिया, इमेजिन कर लो 700 ग्राम्स। और पहले तुम कितना वेट लेके आए थे? पहले तुम वेट ले आके आए थे 1 kg। तो समझो बात को, अगर यूनिट्स नहीं होंगी तो प्रॉब्लम कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो तुम्हें डिस्टेंस जाना है, तुम्हें दिल्ली जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक?
तो तुम मेरे पास आए, तुमने कहा सर दिल्ली कितनी दूर है, तो हमने कहा फॉर एग्जांपल हम गए थे बाइक से, या बाइक छोड़ो पहले ट्रेन को लेते हैं, हम गए थे ट्रेन से, तो हमने तुमको इतना बताया कि दिल्ली 6 घंटे दूर है। तुमने कहा ठीक है। अब तुम किसी और के पास गए, फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर था जिससे तुम मिले, वो अमेरिका में रहता था, उससे तुमने पूछा दिल्ली बताओ कितनी देर में पहुंचा जाता है, तो वो एयरप्लेन से दिल्ली गया था, उसने बताया दिल्ली कम से कम आधा दिन लगता है। अब तुम कंफ्यूज, तुम्हें जाना फॉर एग्जांपल कानपुर से दिल्ली, तो तुम कंफ्यूज हो कि सर की बात माने जिन्होंने कहा था कि आधे दिन में दिल्ली पहुंचा जा सकता है, जिन्होंने कहा था कि 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकता है, या फॉरेनर की बात माने जिसने कहा था कि आधे दिन में दिल्ली पहुंचा जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल कोई बाइक से दिल्ली गया, ठीक, और काफ़ी दूर से गया, गोवा से गया, इंडिया के एक एंड से दिल्ली गया गोवा से, ठीक है, इधर तरफ से साउथ से, ठीक है, तो उससे तुमने पूछा अब बताओ दिल्ली कितनी दूर है, तो उसको लगा 1 दिन। अब तुम कंफ्यूज, 1 दिन ले, आधा दिन ले कि 6 घंटे ले। तो ये प्रॉब्लम्स होती जब तुम्हें यूनिट नहीं पता होती है। फॉर एग्जांपल अब समझो तुम्हें अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है दिल्ली जाने के लिए, तो तुमने अपनी गाड़ी वाले में जब गाड़ी में जब तुम अपनी पेट्रोल डलवाओगे तो तुम जाते हो दुकान पे तो क्या बोलते हो, तुम गौर से देखो दुकान पे क्या बोलते हो, मैथ्स का हर एक जगह यूज है तुम्हारी लाइफ में, अगर गौर से देखोगे तुम दुकानदार से बोलते हो कि 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, वो 1 लीटर पेट्रोल किस बेसिस पे डालता है, वो 1 लीटर पेट्रोल इस बेसिस पे डालता है कि उसको पता है 1 लीटर पेट्रोल में कितने ml होंगे, 1 लीटर पेट्रोल में 1000 ml होंगे। आगे देखो तुम जो मैथ्स लगाते हो वो कैसे काम करती है, तुमको पता है मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती है, दिल्ली अगर 400 किलोमीटर दूर है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ठीक। तो मेरा मतलब समझो, अगर तुम्हें पता है कि 40 किलोमीटर यहाँ पे दिल्ली दूर है, 400 किलोमीटर यहाँ पे दिल्ली दूर है, और 1 लीटर में तुम्हारी गाड़ी 40 किलोमीटर चलती है, तो 10 लीटर तुम्हें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। ये सब किस बेसिस पे हो पा रहा है, ये सब मैथ्स के बेसिस पे हो पा रहा है। और तुम दिल्ली जो 400 किलोमीटर दूर है, ये तुम कब पता लगा पा रहे हो, जब तुम्हें 1 किलोमीटर की बात पता है, जब तुमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तुमको पता है कि 1 किलोमीटर में जो 1000 मीटर है, इसमें जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 400 का, मतलब इसमें भी तुम जब मल्टीप्लाई करोगे 400 का, तो वो डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगा जितनी दूर डिस्टेंस में दिल्ली है मीटर्स में। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, तुम टाइम के बारे में हमसे बात करते हो, तुमने कहा सर 1 बज रहा है, या हम 1 घंटे से काम कर रहे थे, 2 घंटे से काम कर रहे थे। तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी लाइफ को सिंप्लीफाई कौन करता है, तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी लाइफ मैथ्स सिंप्लीफाई करती है। और मैथ्स किस तरीके से सिंप्लीफाई करती है, मैथ्स यूनिट्स की मदद से सिंप्लीफाई करती है। कैसे यूनिट्स की मदद से सिंप्लीफाई करती है, हमने यहाँ पे देखा कि लीटर वाला एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद टाइम वाला एग्जाम्पल हो गया, शुगर वाला एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के स्कूल में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि 3 महीने बाद हम लोग के यूनिट टेस्ट होंगे, फिर तुम लोग के 80 नंबर वाले होते हैं। अब देखो नंबर्स, देखो रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स का कितना बड़ा यूज है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि मेरे जो पेपर है वो 8 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 100 नंबर होते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड में देखो कितने सारे नंबर एक साथ दिए जाते हैं, और उन सारे नंबर का भी एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकाल के तुम्हारे परसेंटेज बनते हैं। उसके बाद फिर जब तुम स्कूल में, हम लोग का वो भी होता है, अटेंडेंस वाले परसेंटेज होते हैं, वो भी किसी मदद से बताए जाते हैं, वो भी बताए जाते हैं मैथ्स की मदद से। तो देखो मैथ्स का किस तरीके से यूज है। मनी हम लोग रोज यूज करते हैं, हम लोगों को ये पता होता है कि जो 1 रुपये है, हम लोगों को पता होता है कि जो 1 रुपी है उसमें, अब चलो पैसे वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है, तो ऐसे समझो हमें पता था 100 रुपये का मतलब क्या है, जो 1 रुपये सबसे छोटी यूनिट है, उसको जब 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, तो मेरा बनेगा यहाँ पे 100 रुपये। 100 रुपये तक पहुँचने के लिए तुम्हें यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट का क्या मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सबसे छोटी पार्ट, किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्ट, जिसकी मदद से हम लोग बड़ी चीज़ पे जा पाएं। तो ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन का मीनिंग हुआ समथिंग दैट हैज़ बीन डिनोटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो नंबर्स को डिनोट करना पिक्चर्स के फॉर्म पे, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। कैसी नंबर लाइन पे, यूनिट के फॉर्म वाली नंबर लाइन पे। अब देखो इस ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है, नंबर लाइंस पे तुम यूनिट को कैसे डिनोट करोगे, अब देखो वो समझते हैं। तुम लोगों ने यहाँ पे 2-4 एग्जांपल देखे जिससे हम लोग को यूनिट समझ में आ गया। तो कोई तुमसे पूछे यूनिट क्या होता है, तो उसको बता देना यूनिट इज अ वैल्यू ऑफ फिक्स मैग्नीट्यूड। फिक्स मैग्नीट्यूड का मतलब तुमने बोला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर का मतलब तुम्हें क्लियरली पता है कि हर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 लीटर में तुम्हें पता है हर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम लोग यूनिट को समझते हैं, अपनी नंबर लाइन पे किस तरीके से यूनिट को देखते हैं। तो हमने देखा कि ये मेरी नंबर लाइन है। एक चीज और समझ लो, रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा दिल्ली कितनी दूर है,
ठीक। तो तुम बोलोगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जिस तरीके से तुम्हारा घर होगा बता दोगे उतनी दूर है। लेकिन हमने तुमसे पूछा दिल्ली कितनी दूर है, ये तो हमने तुमको बताया ही नहीं कि कहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, समझे। हम अपने घर से मान लो दिल्ली को बोलेंगे 400 किलोमीटर, तो तुम अपने घर से दिल्ली को मान सकते हो 100 किलोमीटर। कोई कहेगा मेरे घर से तो 100 मीटर दूर है, क्योंकि मेरे तो घर से थोड़ा ही से दूर पे दिल्ली है, ठीक है, टोल प्लाजा है वहाँ पे, ठीक। तो उस तरीके से हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से सारी कैलकुलेशन शुरू होती हैं। तो अपना नंबर लाइन को समझने के लिए हम इमेजिन करो नंबर लाइन को 1 से शुरू करते हैं, ठीक। तो तुम कहोगे सर हम 2 से शुरू करते हैं, थर्ड आदमी कोई कहेगा हम 4 से शुरू करते हैं, हम कोई कहेगा 3 से शुरू करते हैं। तो हम लोग के बीच में ऑन गोइंग डिबेट होगी जो कभी एंड नहीं होगी। तो अपनी डिबेट को एंड करने के लिए, अपनी चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नंबर लाइन का कोई एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ पे तुम भी न्यूट्रल हो हम भी न्यूट्रल है। हमने कह दिया 0, ये यहाँ पे 0 क्या है, 0 यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। 0 यहाँ पे ऐसी जगह है जो अनचेंजिंग है। अनचेंजिंग का मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारे लिए भी 0 है मेरे लिए भी 0 है, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है। हमने कहा अपनी नंबर लाइन से 1 यूनिट आगे बढ़ो। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स डिस्टेंस ही आगे बढ़ना। तो तुमने कहा सर ये तो बताइए आप यूनिट कितनी लेना चाह रहे हैं, तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ। हमने कहा 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ। तो तुम पूछोगे सर कहाँ से आगे बढ़ो, तो हमने कहा रेफरेंस पॉइंट से आगे बढ़ो। तो जब तुम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो तुम पहुंचोगे 1 से 2 पे, तो यही तुम्हारी क्या है, यही तुम्हारी यूनिट है। तो नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन में। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है, जो कि यूनिट से भरा होता है, ऐसी चीज जो फुल ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। अब देखो हमने कहा ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ना, ठीक है। तो तुमने कहा मेरी पहली यूनिट कितनी है, मेरी पहली यूनिट ये है। तुमने बता दिया मेरी यूनिट कितनी है, मेरी यूनिट 1 सेंटीमीटर है। मेरी यूनिट कितनी है, मेरी यूनिट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर तुमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इमेजिन करो तुमने इसको बोल दिया ए, ओ इसको बोल दिया तुमने ए, तो यहाँ पे तुमने बोला कि ओ ए, जो मेरी सबसे छोटी यूनिट है ओ ए, वो कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर। हमने कहा अपनी यूनिट को आधा करो, अपनी यूनिट का आधा डिस्टेंस दिखाओ। तो तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे हाफ ऑफ ओ ए कर दोगे। हाफ ऑफ ओ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 2। गौर से देखो 1/2, अगर यहाँ पे इसको छुपा दो तो तुम्हारी एक यूनिट यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तुम्हारी एक यूनिट 1 सेंटीमीटर की है, तो इसकी आधी यूनिट कितनी हो जाएगी, 5 मिलीमीटर की। 5 मिलीमीटर की तुम्हारी यूनिट देखो 5 मिलीमीटर की क्यों हो जाए, क्योंकि एक चीज़ और देख लो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 10 मिलीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कितना होता है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो तुमने जो समझ लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब तुमने हाफ को रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो तुमने इसको ले लिया ओ बी, तुमने इसको क्या ले लिया, तुमने इसको ले लिया यहाँ पे ओ बी। अब देखो हमने कहा जो तुम्हारी छोटी यूनिट है ओ बी, इसको 2 बार रिप्रेजेंट करो, तो तुमने 2 टाइम्स ऑफ ओ बी कर दिया, 2 इंटू 1/2। गौर से देखो 2 इंटू 1/2 को काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। और यहाँ पे देखो आधी यूनिट तुम्हारी ये, आधी यूनिट तुम्हारी ये, आधी आधी यूनिट मिलके क्या बन गई, तुम्हारी आधी आधी यूनिट मिलके 1 यूनिट कंप्लीट हो गई। आधी आधी यूनिट मिलके तुम्हारी 1 यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब कोई तुमसे कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ ओ बी करो, तो क्या परेशानी है, 3 टाइम्स ऑफ ओ बी कर दो। 3 इंटू 1/2, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ आएगा 3/2। 3/2 को और क्या लिख सकते हो, 3/2 को तुम लिख सकते हो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, या इसको तुम दूसरी तरीके से डिनोट कर लो 3/2। और मज़ेदार चीज़ देखो, अभी तुमको पढ़ाएंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम 1.5 को देख लो। 1.5 को अगर तुम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रैशनल नंबर में ले जाओगे तो वो क्या बनेगा, रैशनल नंबर में ले जाओगे तो ये बनेगा 15/10। और 15/10 को जब तुम काटोगे तो आंसर आएगा 3/2। तो गौर से देखो इसी 3/2 को तुमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसीलिए जो सारे रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग डिनोट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। ये डेसिमल फॉर्म से हम लोग नंबरों को रैशनल नंबर पे ले जाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का पहला क्या है, 1/2। इसको तो हमने ईजिली डिनोट कर दिया। अब देखो तुम रैशनल नंबर में फंसोगे कहाँ। अब तुम्हें वो चीज़ सिखाते हैं जिसके लिए ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और जिस चीज़ से इंसान भागता है वो क्या है, यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना चीज़ों को। जब हम लोग यूनिट्स में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते तो वहीं तो परेशानी होती है ना, सिर्फ कि तोड़ेंगे कैसे, 1 होल 1/3 कैसे बनाएंगे, 2 होल 2/3 कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग एक पिज्ज़ा का एग्जाम्पल समझते हैं 1/2 को। तो मान लो एक तुम्हारे पास कोई पूरा पिज्ज़ा था, ठीक, तुमने उस पिज्ज़ा को आधा खा लिया।
आधा खाने की वजह से यहाँ पे देखो 1/2 आएगा। एक पूरा पिज्ज़ा तुम्हारी एक पूरी यूनिट थी, इस बार इसको हम यहाँ पे 1 बना देते क्योंकि हम लोग को जगह चाहिए है। तो एक पूरा पिज्ज़ा तुम्हारी एक पूरी यूनिट थी, एक पूरी यूनिट मतलब एक पूरा यहाँ पे सेंटीमीटर था। तो तुमने कहा ये पूरा मेरा 1 यूनिट है, ये पूरा मेरा 1 सेंटीमीटर है, इसको हमने आधा खा लिया, मतलब यहाँ पे क्या डिनोट होगा 1/2 डिनोट होगा। ये तुम्हारा 1/2 का इजी सा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हम लोग क्या एग्जाम्पल लेते हैं, अब एग्जाम्पल देखो लेते हैं 1 होल 1/4। तो देखो 1 होल 1/4 को कैसे लेंगे। फिर पिज्ज़ा वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास 2 पिज्ज़ा हैं, तुम्हें एक पूरा खा जाना है, एक पूरा खा जाना है, और दूसरे पिज्ज़ा का तुम्हें 4 में से 1 पार्ट खाना है। मतलब ये भी पूरा होता है तो ये दोनों मिलके 2 बन जाते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, एक पिज्ज़ा को पूरा खा जाना है और दूसरे पिज्ज़ा के 4 पार्ट में से 1 पार्ट तुम्हें खा लेना है। तो तुमने पहला पिज्ज़ा पूरा खा लिया, दूसरे पिज्ज़ा के 4 पार्ट में से तुमने 1 पार्ट खा लिया, 4 पार्ट में से 1 पार्ट खा लिया। अगर तुम इस पिज्ज़ा के बराबर बराबर टुकड़े कर दो तो सबको बराबर मिलेगा। उसी तरीके से अगर तुम इस यूनिट के, इस बार जो तुम्हारी यहाँ पे यूनिट है, इस तुम यूनिट के अगर यहाँ पे बराबर टुकड़े कर दो तो इक्वली तुम इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस बार देखो तुम दिमाग क्या लगाओगे, इस बार तुम 0 से लेकर 1 तक अपनी एक यूनिट तो बनाओगे, 0 से लेकर 1 तक तुम अपनी एक यहाँ पे यूनिट तो बनाओगे, लेकिन इस यूनिट के तुम इस बार कितने टुकड़े करोगे, इस यूनिट के तुम 4 टुकड़े करोगे। तो गौर से देखो, अगर यूनिट को तुम 1 सेंटीमीटर लोगे तो 1 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, 1 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो क्या कर लो, यूनिट के साथ खेलो, प्ले विथ मैथ्स। 4 सेंटीमीटर की यूनिट ले लो, 4 सेंटीमीटर के 4 यूनिट के 4 टुकड़े क्या हुए, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो 4 टुकड़े यहाँ पे कर लो। तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करना था, तुम्हें रिप्रेजेंट करना था 1 होल 1/4। तो इमेजिन करो यहाँ पे तुम्हें 4 टुकड़े करने थे, तो 1 2 3 4, हर एक टुकड़ा तुम्हारा कितना होगा, हर एक पीस तुम्हारा 1 सेंटीमीटर का होगा। और तुम्हें 1 होल 1/4 डिनोट करना था, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/4, ये हो जाएगा 1 होल 2/4। तो इस जगह तुम p लिख दो, इस जगह तुम p लिख दो और तुम्हारा नंबर क्या हो गया, तुम्हारा नंबर डिनोट हो गया। एक बार इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, और मजेदार अपने एग्जांपल पे चलते हैं। अब नंबर लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा हम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मजेदार एग्जांपल लेते हैं, 19 होल 3/8 लेते हैं, या 6 होल 3/8 लेते हैं, ठीक है। 6 होल 3/8, इसको ईजी कर लो थोड़ा सा नंबर लाइन पे बनाने के लिए। 2 होल 3/8 लेते हैं, ठीक है। 2 होल 3/8 यहाँ पे हम लोगों ने लिया। 2 होल 3/8 क्या होगा यहाँ पे 19/8। इस राशनल नंबर को तुम्हें डिनोट करना है नंबर लाइन पे ले जाके, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 बार पिज्जा को पूरा खा जाना है, लेकिन इस तीसरी यूनिट के तुम्हें 8 टुकड़े करने हैं, तीसरी यूनिट के तुम्हें 8 टुकड़े करने हैं। तो इस बार क्या करो, अपने पिज्जा के 8 टुकड़े कर दो। अपने पिज्जा के तुम यहाँ पे कितने टुकड़े कर दो, अपने पिज्जा के यहाँ पे तुम 8 टुकड़े कर दो। तुम्हें देखो इस पिज्जा के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तुम्हें अपने 8 पिज्जा के टुकड़े में से 3 टुकड़े खा जाने हैं, तो 8 पिज्जा के टुकड़े में से तुम 3 पीस खा जाओ। तो अब देखो दिमाग लगाओ यूनिट लगाने का तरीका। अगर अब देखो तुम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनाते हो, यहाँ पे तुम 2 सेंटीमीटर बनाते हो, तो दिमाग लगाओ। तुम कहोगे क्या सर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की यूनिट बनाएंगे 8 पीस में तोड़ने के लिए। तो समझो अगर तुम 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे यूनिट बना दोगे तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इतना बड़ा ना हम लोग की कॉपी होती है, ना 8 सेंटीमीटर हम लोग डिनोट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग अपनी ये जो यूनिट है इसको 8 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो एक तरीका है 8 सेंटीमीटर को 8 टुकड़ों में तोड़ने का, हर एक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का। और क्या तरीका है, देखो अगर अपनी यूनिट को हम 5 मिलीमीटर्स ले लें, अपनी यूनिट को 5 मिलीमीटर्स ले लें, उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो 40 मिलीमीटर आएगा, 40 मिलीमीटर आया। लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो 4 सेंटीमीटर भी किसके बराबर होता है, 4 सेंटीमीटर भी बराबर होता है 40 मिलीमीटर के। तो तुमने देखा ये जो अपॉन में 8 था, इस अपॉन में 8 के हम लोग कितने टुकड़े करेंगे, इस अपॉन में 8 के हम लोग कितने टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़े करेंगे। ये वाला जो मतलब हम लोग का 5 मिलीमीटर है, इसको 8 बार तोड़ देंगे। ये जो यूनिट पूरी मेरी होगी
ये यूनिट होगी 4 सेंटीमीटर की, इसको 8 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हर एक पार्ट कितने मिलीमीटर्स का होगा, 5 मिलीमीटर्स का होगा। अब 5 मिलीमीटर्स की जब तुम 8 पार्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि 2 होल 3 अपॉन लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पार्ट करने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा पार्ट। तुम्हें तीसरा ही पार्ट चाहिए था तो तीसरा पार्ट यहाँ पे डिनोट कर दो, तीसरा पार्ट यहाँ पे x से डिनोट कर दो फॉर एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 5 होल मान लो 3/8 आ गया, तो हर बार तो तुम एक यूनिट बनाओगे नहीं 8 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे लिख देना टेकिंग यूनिट एज 4 सेंटीमीटर, बता देना कि तुमने 4 सेंटीमीटर यूनिट ली है, और पास यहाँ पे क्या करना, और पास यहाँ पे तुम यूनिट्स को बनाना स्टार्ट कर देना, और क्या करना, पास यूनिट्स को बना देना। इससे टीचर को ये भी पता चल जाएगा कि तुमने यहाँ पे यूनिट्स कैसी ली हैं, तुमने यहाँ पे यूनिट्स ली हैं छोटी छोटी, और ये वाली यूनिट को 5 से लेकर 6 तक वाली यूनिट्स को क्या करना, 7 पार्ट्स में तोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। और यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देना, इसको या ऐसे रहने देना, तो टीचर को ये भी समझ में आ जाएगा क्योंकि स्पेस तुम्हारे पास कम हो जाएगा, इस वजह से तुमने क्या कर लिया, छोटे में ले लिया है। तो ये हो गया तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, किस तरीके से नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के नोट्स आपको हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है श्री बोर्ड्स, यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप श्री बोर्ड से भेज सकते हैं। आपकी क्वेरी सैटरडे को 6 to 9 में सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को पुट अप करेंगे या नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन पे मिल के सोचेंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक चला, ठीक, देख लो।